इसलिए चाहिए क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के कण कण में हमारा हिस्सा है। और ये विदेशी और ये लोग जो यहाँ के संसाधनों पर कब्जा मारकर कुंडली मार करके बैठे हैं, इनसे कह देना चाहते हैं कि या तो हमें हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे देश का हिस्सा हमें सौंप दो, अगर नहीं सौंपोगे तो जूते मार करके भगा दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और हमें मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम। बोलिए सर, जय भीम। आज बाबा की नगरी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वंशजों का ये जन सैलाब इस बात की गवाही देता है सुमन कुमार निराला जी के नेतृत्व में कि आपकी 1 एकड़ जमीन का जो पट्टे की बात यहाँ पर कही गई है वो बेईमानी नहीं, वो हकीकत है और आप इसके हकदार हैं। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, बहुजन समाज के लोगों का आंदोलन अब नेताओं के भरोसे नहीं, इस देश के अम्बेडकरवादियों के भरोसे आगे चलने वाला है। आपने देखा होगा पूर्व में 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो जो दिल्ली में लड़ा गया, 2 अप्रैल का आंदोलन हो जो श्रवण कुमार निराला डीजी निर्देश जैसे हमारे जैसे लोगों के नेतृत्व में लड़ा गया, वो नेताओं के भरोसे नहीं लड़ा गया। अब इस देश में अम्बेडकरवादियों की लड़ाई नेताओं के भरोसे नहीं है, ये आम जनमानस के भरोसे है। एक बात और यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, जमीन हमको क्यों चाहिए? हमको जमीन इसलिए चाहिए क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के कण कण में हमारा हिस्सा है। और ये विदेशी और ये लोग जो यहाँ के संसाधनों पर कब्जा मारकर कुंडली मार करके बैठे हैं, इनसे कह देना चाहते हैं कि या तो हमें हमारी जमीन, हमारा देश, हमारे देश का हिस्सा हमें सौंप दो, अगर नहीं सौंपोगे तो जूते मार करके भगा दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। हमारी बहन बेटियों में गिरफ्तार होते हैं, सोचो जरा क्यों होते हैं हमारी बहन बेटियों में गिरफ्तार? तो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बहन बेटियां सोच के लिए उनके खेतों में जाती है, ये हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं। हमारी बहन बेटियां उनके खेतों में मजदूरी करने के लिए जाती है, ये हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं। जब आपके पास में 1 एकड़ जमीन होगी, आपके पास अपनी जमीन होगी, आप दूसरों के खेतों में आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने खेतों में काम करोगे, अपना धन उगाओगे, अपना फसल उगाओगे, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी बहन बेटियों का शोषण रुकेगा। इसलिए हमको जमीन चाहिए। और ये जो 5 किलो अन्न दे करके हमसे कह देना चाहते हैं कि तुम इसके लिए बनाओ, हम 5 किलो अनाज नहीं चाहिए। योगी जी, मोदी जी, ये 5 किलो के बजाय 10 किलो हमसे ले लो, हमें हमारी 1 एकड़ जमीन दो, ताकि हम वहाँ पर 1 कुंटल अनाज उगा सके, 10 कुंटल अनाज उगा सके। और हम तुम्हें भी इस देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते तुम्हें भी है तो 1 कुंटल में से तुम्हारा हिस्सा भी तुम हमें 5 किलो दे दो, हम तुम्हें 50 किलो दे सके यहाँ से वापसी, ये भी तैयार है। तो मैं भाई श्रवण कुमार निराला उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। एक आह्वान तो जरूर करता हूँ गोरखपुर की धरती से, मैं पत्रकार आदमी हूँ, मैं कवि आदमी हूँ, मैं लेखक हूँ, साहित्यकार हूँ, मेरा काम पढ़ने लिखने का है। और बाबा साहब की असली औलाद ने तो एक बात ध्यान से सुनना, ये जो 131 सांसद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से जो लोकसभा में बैठे 1100 विधायक जो विधानसभा में बैठे, अगर आपकी आवाज ये नहीं बुलंद करते तो हाथ में जूता ले लो, पहले इन्हें सीधा करो, कम से कम इनको कोई दिक्कत जाने का विचार नहीं है।
कोई अधिकार नहीं है लोगों को हमारी वोट से जीत के जाने का अधिकार। हम दूसरे वालों को से तो बाद में लड़ लेंगे, पहले अपने वालों को सुधारना चाहिए। और मैं एक आंदोलन और सुनील कुमार की करी आप से 1 एकड़ जमीन तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर SC/ST के रिजर्वेशन से राजनीतिक आरक्षण से चुनने वाले लोग अगर SC/ST के हक की बात विधानसभा लोकसभा में नहीं करेंगे तो हम यहाँ से खड़े होकर के फिर राजनीतिक आरक्षण को समाप्त करने की बात करेंगे। तब तक हम ये नाला और गधे लोग सुधर के जाना बंद करें जो यहाँ ऐसे आंदोलनों में नहीं आते, श्रवण कुमार निराला के हाथ मजबूत नहीं करते। हमको नहीं चाहिए ऐसे गुलाम नेता जो इस देश के हक हकूक में, इस देश के दलितों की, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के हक हकूक की आवाज को बुलंद नहीं कर सकते। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ श्रवण कुमार निराला जी की पूरी टीम को। और जब भी आप याद करोगे गोरखपुर वाले आऊंगा, डरना मत, ये लोग आपको डराएंगी, ये सरकार आपको डराएगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे हो, हमें आसानी से कुछ नहीं मिला, हमने हक अपने से छीना है, तब जाकर के हमको मिला है। को खत्म करूंगा। एक बात याद रखना, जब भी कोई आदमी वोट मांगने आपके घर आए, मुझसे पहले भी मुझसे बात कही, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी छोटे छोटे बच्चों के साथ में अपनी साड़ी के पल्लू में इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जो आपके घर वोट मांगने के लिए आए उससे पूछना कि जब हमारे 1 एकड़ की जमीन की बात चल रही थी गोरखपुर कमिश्नरी पे, तो तब तुम कहाँ थे? पूछना से सवाल को। श्रीमन कुमार निराला वहाँ खड़े थे, तब निर्देश सिंह वहाँ खड़ी थी, नीलम बैठ रही थी, राहुल नागपाल बोल रहा था, उनकी सारी टीम बैठ रही थी, लेकिन तुम नहीं थे। अगर वोट तुमको हमारा चाहिए तो हमारे सुख दुख में भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर राहुल नागपाल दिल्ली से 800 किलोमीटर चल करके तुम्हारे सुख दुख में यहाँ खड़ा हो सकता है, क्यों? क्या मुझे चुनाव लड़ना है? क्या मुझे MLA बनना है? क्या मुझे MP बनना है? नहीं, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरे समाज की, बाबा साहब के परिवार की बेटी बेटियां, उनकी बहुएं, उनकी पोतियां यहाँ बैठी है, मेरे परिवार के लोग यहाँ बैठे, और ये मेरे परिवार की नाजिम के शामिल होना चाहिए। नालायकों को वोट चाहिए इस देश के 80 एक 24 था, नालायकों को वोट चाहिए, गधों को वोट चाहिए इस देश के मूल निवासियों का, और चमचागिरी करोगे इस देश के आर्यों की, इस देश के विदेशी लुटेरों की, नहीं चलेगा। तय कर लीजिए, अगर हमारे हक में इस देश के 85% बहुजन समाज के हक की वोट चाहिए तो उनके हक हकूक की बात करनी पड़ेगी। अन्यथा हम तय कर ले कि हमारा नेता श्रवण कुमार निराला है, ये भाई है हमारा, हम यहाँ से इसको वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, हम ऐसे लोगों को सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, और ये जाकर के कम से कम सदन में बोलेंगे। हम 1 एकड़ की जमीन रोड पर लड़ेंगे, हमारा भाई सदन में लड़ेगा, और वो दिन दूर नहीं है कि जब इनके जैसे 100-200 लोग सदन में होंगे, लोकसभा विधानसभा में होंगे, तो हमारी लड़ाई आसानी से लड़ी जाएगी। फिर हमको रोड पर लड़ने की जरूरत नहीं, लोकसभा विधानसभा में लड़ने की जरूरत होगी। मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ। राहुल नागपाल ने पिछले 20 साल से आंदोलन में, मैं 22 बार बुद्धिस्ट हूँ, मैं कभी हूँ साहित्यकार हूँ, लेखक हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर MLA MP बनना होता तो मैं दिल्ली की सरकार में मिनिस्टर होता। ये तमाम लोग जानते हैं, मेरे कई साथी विधायक बन गए, मेरे सामने अवसर था, मैं जितना चाहता तब तक जाता। लेकिन मैं कहता हूँ तमाम लोगों से, हम निर्देश हमारे आंदोलन के साथी में तमाम लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं भी MP MLA बनने की दौड़ में लग गया तो फिर ये काम बन जाएगा जो मैं कर रहा हूँ। अरे कम से कम इस काम को ईमानदारी से कीजिए दो। आप तमाम लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैंने कहा, मुझसे पहले भी मेरी हमारी नीलम की ये बात कही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि समाज ने कितनी तरक्की की है, इस बात को अगर नापना हो, इस बात को जांचना हो, तो उस समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है इस बात से नापे ना। इस आंदोलन की खूबसूरती यह है तो यहाँ 100% महिला है, और 100% महिला है, इस आंदोलन की खूबसूरती है। भाई निर्मल श्रवण कुमार निराला, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। दोबारा जब बुलावा आऊंगा, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। इन मनोवादों की ईद से ईद बजा देंगे, और फिर कह रहा हूँ लास्ट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक बात कह रहा हूँ तुमसे कि न झूठे रिश्ते रखते हैं, न झूठी शान रखते हैं, जीवन में भीमते हैं, हम अलग पहचान रखते हैं, अलग पहचान रखते हैं। आप श्रवण कुमार निराला साथ दीजिए, आपकी लड़ाई जीती जाएगी, रोड से जीती जाएगी, संसद से जीती जाएगी, और
कविता की 2 लाइनों की बात है, नहीं चाहिए 2 लाइन कविता की पढ़ देता हूँ। आंदोलन की मेरी जो कविता है, एक कविता की 2 पंक्तियां पढ़ देता हूँ और ये कमिश्नर साहब की सुन ले। हो सकता है कल हमारे ऊपर भी देखो और मुकदमा हो जाए। 15-16 तो चल ही रहे राहुल नागपाल के ऊपर, निर्देश के ऊपर, 1-2 हो जाएगा गोरखपुर से। हम भी कहते हैं बाबा की नदी से मुकदमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बड़े वाले बाबा के होते हैं, ये ध्यान रहे, छोटे वाले बाबा के सेवा नहीं है। सब पढ़े तो आपके लिए कि तुम्हारी चौखटों पे सर, ये जो कह रहे हैं ना बार-बार निराला जी कि गेट खोल दीजिए, नहीं भाई साहब, किसी की चौखट पर खुशामद करने नहीं जाएंगे। यहाँ बैठे हैं, ये देश हमारा है, ये जमीन हमारी है, जमीन की लड़ाई जमीन पर बैठ कर ली जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी चौखटों पे सर अब रखते नहीं हैं हम, और हमें मालूम है साहेब तुम्हें इस बात का है गम, और तुम्हारी तोप और बंदूक हमको क्या डराएंगी, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम, तुम्हारे बाप के भी बाप से डरते नहीं है हम। बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।